नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी देखी थी। उसमें हमने 5 टेस्ट पढ़े थे। कौन कौन से टेस्ट थे वो? यस एस एस टेस्ट था, एएस टेस्ट था, यस एएस टेस्ट था, यस डब्ल्यू टेस्ट था और हाइब्रिड टेस्ट था दोस्तों। तो उस पर ही बेस हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 30.1 देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 13.1 है दोस्तों, वो हमने जो लास्ट लेक्चर में टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी देखी थी ना, उस पर ही बेस है। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोलता है? इन ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन द फॉलोइंग फिगर। तो देखिए यहां पर फिगर निकाले, तीनों फिगर में ट्रायंगल्स की पेयर देखो। अब इस फिगर में दो ट्रायंगल, ये वाला एक ट्रायंगल है और ये वाला एक ट्रायंगल। ओके, हो गए ट्रायंगल की पेयर। ये वाली फिगर में ये दोनों ट्रायंगल है, ठीक है। उस तरह से ये वाले फिगर में ये दोनों ट्रायंगल। पार्ट बियरिंग आइडेंटिकल मार्क आर कॉमन। यहां पर है ना, इन फिगर में जो आइडेंटिकल मार्क दिया है, मतलब जो मार्क दिया गया है सेम। देखो इस फिगर में ये दोनों मार्क है। ओके, ये डब्ल्यू एक्स साइड को मार्क है और डब्ल्यू वाई साइड को मार्क्स है। इसलिए ये साइड में ना, मतलब ये ट्रायंगल में ये दोनों मार्किंग वाले साइड क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। उस तरह से ये वाली फिगर में ये दोनों मार्किंग वाले साइड वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। और इस फिगर में देखो, इसमें दो मार्क वाले जो साइड है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए और एक मार्क वाला जो साइन है, देखो एक मार्क वाली जो साइड है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई। ओके, स्टेट द टेस्ट एंड करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस बाय व्हिच ट्रायंगल इन ईच पेयर। तो यहां पर हमको है ना, इस फिगर में इन दोनों, मतलब इन फिगर में जो दो ट्रायंगल है ना, मतलब ट्रायंगल्स का पेयर है, उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बाय टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस फिगर में दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से दो ट्रायंगल है? डब्ल्यू एक्स जेड ये एक ट्रायंगल है, देखो ये वाला डब्ल्यू एक्स जेड ये एक ट्रायंगल है। और यहां पर डब्ल्यू जेड वाई एक ट्रायंगल है। डब्ल्यू जेड एक्स एक ट्रायंगल है और डब्ल्यू जेड वाई एक ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओके, तो कैसे करेंगे? अब सबसे पहले नीचे लिख लो, इन ट्रायंगल डब्ल्यू जेड एक्स and डब्ल्यू जेड वाई इन ट्रायंगल डब्ल्यू जेड वाई। ओके, अब देखिए दोस्तों, डब्ल्यू जेड एक्स और डब्ल्यू जेड वाई इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट साइड कौन सी? डब्ल्यू जेड वाई इस ट्रायंगल में डब्ल्यू एक्स ये साइड कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। मतलब डब्ल्यू जेड वाई की मतलब ट्रायंगल डब्ल्यू जेड वाई में डब्ल्यू एक्स साइड डब्ल्यू जेड, मैं फिर से बताता हूं, देखिए डब्ल्यू जेड एक्स में, डब्ल्यू जेड एक्स इस ट्रायंगल में डब्ल्यू एक्स साइड है ना, ये डब्ल्यू जेड वाई इस ट्रायंगल में डब्ल्यू वाई साइड से कॉन्ग्रुएंट होगी, बराबर। देखो तो क्या लिखेंगे? साइड डब्ल्यू जेड साइड डब्ल्यू जेड इज congruence to side डब्ल्यू वाई, बराबर। देखो डब्ल्यू एक्स, ये डब्ल्यू एक्स है, डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई ये कॉन्ग्रुएंट है। ये क्या है? इस साइड है। आगे अब देखिए, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, मतलब ये दोनों एंगल है ना, मतलब दोनों एंगल में सेम सिंबल है गोल का। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल जो है वो सेम हो गए, मतलब वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं नीचे? एंगल एक्स डब्ल्यू जेड, एंगल एक्स डब्ल्यू जेड ये वाला एंगल, ये वाला एक्स डब्ल्यू जेड is congruent to y w z, ये वाला एंगल y w z, ये क्या आ गया? एंगल
अब देखिए दोस्तों, हमने ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड की बात कर ली और इन करस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर ली, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड ही कॉन्ग्रुएंट होगी। सो ये दोनों साइड वो कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगी। अब देखिए दोस्तों, यहां पर है ना, ये दोनों साइड करस्पॉन्डिंग कैसे है। अब इस ट्रायंगल को अगर ऐसा घुमाया, देखो ये वाला ट्रायंगल डब्ल्यू जेड एक्स, उसको ऐसा रख दिया, और ये डब्ल्यू जेड वाई को हमने अगर ऐसा घुमाया, तो ये वाली साइड इसके ऊपर आ जाएगी और ये वाला एंगल भी इसके ऊपर आ जाएगा, बराबर। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों एंगल वो करस्पॉन्डिंग हो गए, और हमको पता है कि दोनों दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उस तरह से दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होगी, है ना। क्योंकि अगर इसको अगर हमने ऐसा किया तो ये साइड इसके ऊपर आ जाएगी। दैट्स व्हाई wx is corresponds to wy, so we can say that both wx and wy are congruent. ओके, नीचे क्या आएगा, अब देखिए दोस्तों, wzx में, wzx इस ट्रायंगल में और wzy इन दोनों ट्रायंगल में, ये wz है ना, वो कॉमन साइड है, ओके। और कोई भी अगर दो ट्रायंगल हो गए, अब देखिए यहां पर अगर ऐसा मैं ट्रायंगल निकाल देता हूं, ओके, तो ये वाली जो साइड है वो इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इस ट्रायंगल में भी आ रही है, ओके। और दोनों साइड अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑब्वियसली ये वाली जो साइड है वो कॉमन है, वो भी कॉन्ग्रुएंट हो गई, ओके। सो हम नीचे क्या लिख सकते हैं, साइड wz is congruent to side wz, ओके। दोनों साइड मतलब दोनों कॉमन साइड है, ओके। और कॉमन साइड क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। ये कॉमन साइड यहां पर लिख ले, ओके। सो नीचे हम क्या लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल wzx is congruent to triangle wzy by साइड एंगल साइड टेस्ट, ठीक है, साइड एंगल साइड टेस्ट बाय यस ए यस टेस्ट, बराबर। in the correspondence और करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है, देखिए W से करस्पॉन्ड करेगा, ओके। देखो W से करस्पॉन्ड करेगा, Y Z से करस्पॉन्ड कर रहा है और Z से करस्पॉन्ड करेगा, बराबर। इन द करस्पॉन्डेंस W is correspond to W, okay. Z is correspond to Z and X is correspond to Y, या Y is correspond to X, बराबर। देखिए W वर्टेक्स दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इसलिए W को ही करस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। W करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स W होगा, Y का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, देखो अगर इसको इस तरह से घुमाया इस ट्रायंगल को, तो ये Y है ना X के ऊपर आ जाएगा, सो Y X के ऊपर आ जाएगा, सो Y और X करस्पॉन्ड होगी, और Z के ऊपर रहेगा, ओके। सो Z इज करस्पॉन्ड हो जाएगा। तो नीचे क्या लिख सकते हैं हम, और WZY is correspond to WYX, WZY is correspond to WZX, ठीक है। तो इस तरह से हम फर्स्ट वाला एग्जांपल कर सकते हैं। क्या किया हमने, इस डायग्राम को देख लिया, उस डायग्राम को में हमको पता चला कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये पूरे डायग्राम में इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट बताना है तो इस सिंबल की मदद से हमने दोनों साइड को कॉन्ग्रुएंट बता दिया, दोनों करस्पॉन्डिंग साइड को पता कर लिया और उनको कॉन्ग्रुएंट बता दिया, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से वो भी हमने पता कर लिया और उसको कॉन्ग्रुएंट बता दिया। और
ओके ठीक है। और आगे क्या किया हमने, ये जो डब्ल्यू जेड जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ठीक है। और हमको पता है कि कॉमन साइड जो होती है दोनों ट्रायंगल में, ठीक है, दोनों कॉमन ट्रायंगल में जो कॉमन साइड होती है वो भी कॉमन होती है, ठीक है। तो हमने डब्ल्यू एक्स मतलब डब्ल्यू जेड और डब्ल्यू जेड को कॉमन साइड इसलिए वो कॉमन होगी, और इसलिए हमने एस 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 टेस्ट की मदद से डब्ल्यू जेड एक्स और डब्ल्यू जेड वाई दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिया। और उनके करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस कौन कौन से हैं, डब्ल्यू से डब्ल्यू करस्पॉन्ड करेगा, जेड से जेड करस्पॉन्ड करेगा और वाई से एक्स करस्पॉन्ड करेगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट triangle WXZX is congruent to triangle WZY by S test. In the correspondent, W is correspond to W, Z is correspond to Z, and Y is correspond to X. Okay. अब देखिए दोस्तों सेकंड डायग्राम में हम जाते हैं। ओके ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट डायग्राम क्या है। अब देखिए दोस्तों ये वाली जो फिगर है ना इसमें भी दो ट्रायंगल है, ठीक है। देखिए के एल जे ए के और आई एल जे ए के, ठीक है। इस ट्रायंगल को हम इस तरह से लिख सकते हैं के जे एल और आई एल जे, ठीक है, सॉरी आई जे एल। ओके अब ये वाली जो ट्रायंगल है दोस्तों, ये दोनों ट्रायंगल वो राइट एंगल ट्रायंगल, बराबर। देखिए आई जे एल ये वाला जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और हमको पता है अगर ट्रायंगल में कोई एक ट्रायंगल अगर 90 डिग्री का होगा तो वो पूरा का पूरा ट्रायंगल वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ओके सिमिलरली आगे देखो के जे एल और ये वाला जो ट्रायंगल है के जे एल वो भी राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि उसमें ये वाली जो एंगल है, ठीक है, उसमें एक एंगल क्या है 90 डिग्री का है। अब देखिए और मैंने आपको बताया था कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंस बताना है तो हम वहां पर कौन सी टेस्ट का यूज करते हैं, हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट का यूज करते हैं। तो यहां पर भी ना हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट का यूज होगा। अब देखिए नीचे क्या आएगा फिर, इन ट्रायंगल के जे एल एंड triangle IJL देखिए यहां पर कौन सी साइड कॉन्ग्रुएंट है, देखो KL और IL एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट। क्यों, क्योंकि दोनों में सेम सिंबल है, या तो दोनों ने दो लाइन खींची है, और ठीक है। और अगर फिगर में अगर कोई भी फिगर होगी उसमें अगर दो सेम लाइन होगी मतलब दो सेम सिंबल होंगे, इसका मतलब वो दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट होगी। ओके अब देखिए दोस्तों ये के जे एल ट्रायंगल में ना ये के एल जो है वो हाइपोटेन्यूस होगा। ओके उसी तरह से आई जे एल ये जो ट्रायंगल में इस ट्रायंगल मतलब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल उस राइट एंगल ट्रायंगल में आई एल हाइपोटेन्यूस होगा। ओके तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, साइड के एल is congruous to side IL. ओके IL ये कौन सी साइड है दोस्तों, ब्रैकेट में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक है। ये दोनों की दोनों हाइपोटेन्यूस साइड। ओके सो तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल के जे एल इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल आई जे एल बाय हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट, हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। ओके तो ये दोनों ट्रायंगल देखो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए हमने इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस बताया बाय हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। ओके इन द करस्पॉन्डेंस इन द करस्पॉन्डेंस अब देखिए करस्पॉन्डेंस करस्पॉन्डिंग वर्टिस क्या होगा, के का करस्पॉन्डेंट आएगा
बराबर। देखो ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है आई जे एल, इसको अगर हमें के जे एल पे रखना है तो इसको ऐसा करना पड़ेगा, देखो ऐसा रोटेट करना पड़ेगा। इसको ऐसा रोटेट किया तो ये वाली साइड इसके ऊपर आ जाएगी, मतलब ये और ये दोनों करस्पॉन्डिंग होंगे और ये वाला एंगल इसके ऊपर आ जाएगा। ओके, सो करस्पॉन्डेंस क्या है, इन द करस्पॉन्डेंस आई इज करस्पॉन्ड्स टू के, बराबर। इसको अगर इस तरह से झुकाया तो आई के ऊपर आ जाएगा, बराबर। जे के ऊपर ही आएगा, जे इज करस्पॉन्ड टू जे, और यल के ऊपर रहेगा ना, क्योंकि देखो यल के ऊपर रहेगा, यल इज करस्पॉन्ड टू एल। ओके, और क्या लिख सकते हैं, और आई जे एल इज करस्पॉन्ड टू के जे एल, बराबर, के जे एल। तो इस तरह से हम सेकंड का एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। अब हम थर्ड एग्जांपल में जाते हैं। तो थर्ड एग्जांपल में क्या दिया दोस्तों, ध्यान से देखो। ये जो डायग्राम है थर्ड एग्जांपल की, कौन सी डायग्राम है, ये जो डायग्राम है उसमें दो ट्रायंगल है, ठीक है। कौन कौन से है, देखिए ई एच जी ये वाला एक ट्रायंगल है और ई एफ जी ये वाला एक ट्रायंगल। ओके, बट ये वाला इतना एक ट्रायंगल है, देखो ये और ये दो ट्रायंगल है। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले नीचे क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल कौन कौन सा है, ई या जी, ये ट्रायंगल है, यहां पर ट्रायंगल लिखो। ओके, इन ट्रायंगल ई एच जी एंड ट्रायंगल ई एच जी और ई एफ जी। ओके, ई एफ जी ये ट्रायंगल। अब यहां पर इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखिए दोस्तों ये वाला जो ट्रायंगल है ये ई एच जी, हम इसकी बात करते हैं, ई एच जी इतना ट्रायंगल की हम बात करते हैं। अब इस ट्रायंगल में ये वाली साइड, ध्यान से समझना, ये वाले ट्रायंगल देखो, ये वाली साइड मतलब ये ट्रायंगल की ये साइड और ये ट्रायंगल की ये साइड, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। उस तरह से ये ट्रायंगल की ये वाली साइड, ठीक है, ये ट्रायंगल ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों, अगर ट्रायंगल की दो साइड, देखो दोनों करस्पॉन्डिंग साइड अगर कॉन्ग्रुएंट होगी, देखो यहाँ पर दो करस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रुएंट और दो करस्पॉन्डिंग, तो तीसरी वाली साइड भी कॉन्ग्रुएंट होगी। बात समझ लो दोस्तों, यहाँ पर है ना ईजी जो साइड है, ईजी साइड वो इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, मतलब वो कॉमन साइड होगी। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइड एच जी is congruent to side EF, बराबर, ये वाली एक साइड। ओके, देखो एच जी और EF दोनों कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरह से एच ई और जी एफ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। साइड एच ई congruent to side GF। ओके, ये वाली भी साइड है और तीसरी वाली कौन सी साइड आएगी, EG, ठीक है। अभी EG ये साइड ये वाले ट्रायंगल में भी है, ये वाले ट्रायंगल में, मतलब ये जो साइड है वो क्या होगी, कॉमन साइड होगी, ठीक है। ये वाली जो साइड है वो क्या होगी, कॉमन साइड होगी। सो और कॉमन साइड अपने आप में कॉन्ग्रुएंट होती है। सो साइड EG is congruent to side EG, बराबर, ये क्या है, कॉमन साइड। ओके, ये क्या है, कॉमन साइड। सो नीचे हम क्या लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल EHG
is congruent to triangle EFG. Okay. By which test? By side test. By SSS test. EFG. By yes test. In correspondence, the corresponding what is? इस correspondence देखिए, ये अगर इस ट्रायंगल को ऐसा घुमाया तो ये साइड इसके ऊपर आएगी, ये साइड इसके ऊपर आएगी, और ये वाला वर्टेक्स इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। सो H इज करस्पॉन्ड टू F, बराबर। E इज करस्पॉन्ड टू E, ठीक है, E पे आएगा ना, करस्पॉन्ड टू E, एंड G इज करस्पॉन्ड टू G, ठीक है। और नीचे क्या लिख सकते हैं, और HEG correspond to FEG, ओके। इस तरह से हम थर्ड एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लो। अब हम आखिरी वाला करते हैं। अब देखिए दोस्तों, फोर्थ एग्जांपल। अब यहाँ पर हमने दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल निकाले, इसको हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर कौन सी टेस्ट का यूज करेंगे हम? देखिए यहाँ पर ये वाला एक एंगल दिया है, एंगल एस, और ये वाला एक एंगल दिया है, ठीक है। देखो इस ट्रायंगल में ये गोल वाला और इस ट्रायंगल में ये गोल वाला, ये दोनों मतलब दोनों एंगल में सेम सिंबल है, और सेम सिंबल होंगे, उसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। उस तरह से ये वाली जो साइड है, देखो ये वाली साइड, उसमें दो लाइन है, उस तरह से ये वाली जो साइड है इस ट्रायंगल में, उसमें भी दो लाइन, मतलब ये दोनों जो साइड है वो करस्पॉन्डिंग साइड हो गई, ओके। और करस्पॉन्डिंग साइड ही कॉन्ग्रुएंट हो गई, ओके। इसका मतलब इसमें क्या है, एसएम और ओपी ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। उस तरह से ये वाला जो एंगल है, एंगल यम, इस ट्रायंगल का एंगल यम इस ट्रायंगल में एंगल पी से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो नीचे हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल A, in triangle AM, yes, and triangle TPO। अब देखो इस ट्रायंगल में एंगल S, ये एंगल O, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ओके। एंगल यस, एंगल यस लिखो या ASM भी आप लिख सकते हो, ओके। एंगल यस भी लिख सकते हो या ASM भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। एंगल यस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M, ठीक है। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों एंगल में गोल्ड का सिंबल है, ठीक है, सेम सिंबल है। एंगल यस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल O। ये क्या हुआ, ये एंगल। अब आगे एसएम इज कॉन्ग्रुएंट टू ओपी। देखो एसएम साइड और ओपी ये दोनों क्या है, दोनों में डबल लाइन है, ठीक है, सेम सिंबल है, मतलब दोनों करस्पॉन्डिंग हो गए, सॉरी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, करस्पॉन्डिंग भी हो गए एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट भी हो गए। क्यों, ठीक है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग के साथ अगर इसको अगर इस ट्रायंगल उठाकर इस पे रखा तो ये वाली साइड इसके ऊपर आ जाएगी, दैट्स व्हाई एसएम और ओपी इज आर करस्पॉन्डिंग। वी नो दैट इन बोथ congruent triangle corresponding side is congruent, okay, so that's why side SM is congruent to side OP, है ना। ये क्या हुई, ये थी हमारी साइड, ओके। आगे देखो ये दोनों एंगल को क्या हो गया, congruent हो गई। सो एंगल M is congruent to एंगल P। ये क्या है, एंगल। अब देखिए दोस्तों, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट और एक साइड कॉन्ग्रुएंट, सो ठीक है। देखिए
दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय विच टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट, बाय ASA टेस्ट। हेंस नीचे क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल AMS is congruent to triangle TPO by ASA test, by angle side angle test, ASA test in correspondence, अब यहाँ पर करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कौन से बताओ, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग वोल्टेज हो गए, यहाँ पर लिखो इन करस्पॉन्डेंस। अब देखिए यम का ई होगा, हम ए से शुरुआत करते हैं, ए का टी होगा, यस का ओ होगा और यम का पी होगा। ओके, यम का पी होगा इन करस्पॉन्डेंस। T is corresponds to A, T is correspond to A, M is correspond to P, and S is corresponds to O, okay, so इसमें और क्या लिख सकते हो इसको, TMS, सॉरी यहाँ पर पहले आप ए लिख सकते हो, ए लिखना है यहाँ पर, ए इज करस्पॉन्ड टू टी, ओके, एम इज करस्पॉन्ड टू TPO, AM yes is corresponds to TPO, ओके। अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। अब अगला वाला क्या दिया दोस्तों, अगला वाला ट्रायंगल जरा आप ध्यान से देखना, और ये जो फिगर है इसमें भी दो ट्रायंगल है, देखिए TNM और TNS, ये दो ट्रायंगल है। अब देखिए दोस्तों, ये दिखने में तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, ठीक है, दिखने में ये दोनों हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे थे यहाँ पर हाइपोटेन्यूज टेस्ट यूज करना है, नहीं। यहाँ पर जो एंगल मेंशन किया ना, देखो एंगल साइड एंगल, यहाँ पर भी हमें एंगल साइड एंगल टेस्ट यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट कब यूज होता, जब यहाँ पर है ना ऐसा सिंबल दिया होता, देखो यहाँ पर ऐसा राइट एंगल का सिंबल दिया होता ना, तब हम हाइपोटेन्यूज टेस्ट का यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज मतलब यहाँ पर हमें राइट एंगल का सिंबल दिया है क्या, नहीं, इसलिए हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज टेस्ट का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें किस टेस्ट का यूज करना पड़ेगा, एंगल साइड एंगल। ओके, इस टेस्ट का यूज करना पड़ेगा, या नहीं इसमें एंगल साइड एंगल नहीं है, एंगल साइड टेस्ट का यूज करना पड़ेगा। देखिए एंगल साइड इस टेस्ट का हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर था एंगल साइड एंगल, ओके, यहाँ पर क्या था, दो एंगल के बीच में किस साइड, उस तरह यहाँ पर पहले दो एंगल फिर साइड, या पहले साइड फिर उसके बाद में दो एंगल, एक ही बात है, ठीक है। इन दोनों में से आप कौन सा भी यूज कर सकते हो, एक ही बात है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर नीचे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे इन ट्रायंगल TMN इन ट्रायंगल TNN और TNS। इस ट्रायंगल में हमको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले देखना एंगल N इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल N। देखो यहाँ पर भी एंगल N है, यहाँ पर भी एंगल N, क्योंकि ये वाली जो है ना वो कॉमन साइड है, ओके। और ये वाली ट्रायंगल को इस तरह से अगर घुमाया तो ये वाला जो ट्रायंगल है इसके ऊपर आएगा, मतलब ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग हो गए। उस तरह से ये वाला एंगल इसके ऊपर आएगा, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। और ये वाली साइड इसके ऊपर आ जाएंगे, इसका मतलब TS और TM ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड होंगे। अब क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले एंगल N, एंगल देखो ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, देखो देखो TNS में ये एंगल है, TNM में ये एंगल है, ओके।
और दोनों एंगल वो है करस्पॉन्डिंग हो गए। अभी एंगल एन इज करस्पॉन्ड टू एंगल एन। ओके, ये दोनों एंगल है। ये तो हो गई एंगल की बात। ये क्या हुआ, ये एंगल है। ये कॉमन एंगल भी, कॉमन एंगल नहीं है, कॉमन एंगल नहीं है, कॉमन साइड होता है एंगल नहीं, क्योंकि ये देखो यहाँ पर अलग एंगल है, यहाँ पर अलग एंगल है, इसलिए एंगल एन कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन, ये कॉमन एंगल नहीं होगा। ओके, अब और दूसरा वाला देखो एंगल टी। देखो ये भी एक टी वाला है। देखो टी, यहाँ पर टी एंड एस में ये एंगल और टी एंड एस में ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल और उन दोनों को सिंबल एक ही, मतलब ये दोनों एंगल जो होंगे ना वो कॉन्ग्रुएंट होगी। सो यहाँ पर एंगल टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी। ये भी क्या है, एंगल है। अब बात करेंगे हम साइड के बारे में। देखिए यहां पर टी एस और टी एम ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल, कॉन्ग्रुएंट साइड होगी। सो साइड टी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड टी एम। टी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू टी एम। ये क्या है, साइड। अब देखिए दोस्तों, इस डायग्राम में एंगल्स, ठीक है, दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, मतलब हम नीचे क्या लिख सकते हैं, हैंस ट्रायंगल टी एम एन एंड टी एन एस, TMN is congruent to triangle TNS by which test? By angle side test, ठीक है, by AAS test. Okay, in correspondence देखिए T के साथ T करस्पॉन्ड करेगा। ओके, देखो इस ट्रायंगल को अगर ऐसा, इस ट्रायंगल को इसके ऊपर लेके आए तो ये टी टी के ऊपर आएगा, यानी एन के ऊपर आएगा। ओके, ये यस जो है वो एम के ऊपर आएगा। यस इज करस्पॉन्ड टू एस टाइप, किसके साथ जुड़ेगा, एम के साथ, और एन के साथ भी जुड़ेगा। ओके, और टी एस एन इज करस्पॉन्ड टू TMN. Okay, so TSN correspond to TMN. Okay, इस तरह से वो corresponds आएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 30.1 खत्म होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।